भाइयों का मैं स्वागत करती हूँ। जहाँ बड़ी तादाद में चाहे क्षेत्रीय सभी मीडिया के साथी हो या पूर्णिया से सभी कवर करने के लिए आज इस नामांकन कार्यक्रम में आप आए हैं। आपके प्रति बहुत ही धन्यवाद। आज मैं मुझे एनडीए समर्थित और जनता दल यूनाइटेड का प्रत्याशी बनाए जाने पर और मुझ पर पुनः भरोसा करने पर सभी एनडीए के शीर्ष नेतृत्व का मैं अभिनंदन करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ और मुझ पर पुनः विश्वास करके मुझे प्रत्याशी बनाया गया। मैं इसके लिए आभार प्रकट करती हूँ। और आज विशेष तौर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का विशेष तौर पर आभार प्रकट करती हूँ। उन्होंने मुझ पर पुनः भरोसा जता के विश्वास मुझ पर कायम रखा और मुझे जनता दल यूनाइटेड का प्रत्याशी बनाया, मुझे कैंडिडेट बनाया। इसके लिए मैं अपने नेता और माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। साथियों, आप सभी लोग अवगत हैं कि आज मैंने धमदाहा विधानसभा 61 से नामांकन दाखिल की हूँ और नामांकन दाखिल करने के बाद मैं जनता के बीच जाऊंगी, क्योंकि मैं तो जनता के बीच रहती हूँ, जनता की सेवक हूँ। जनता में हमेशा उनके सुख दुख में हमेशा साथ रहती हूँ। पूरे क्षेत्र में विकास का काम हुआ है, लेकिन मैं एक दो बात आपके बीच मीडिया के साथियों के बीच रखना चाहती हूँ। कल आरजेडी के अभी आरजेडी में ज्वाइन करके जो आरजेडी के नेता जिन्होंने धमदाहा विधानसभा से आरजेडी का प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया और कल उन्होंने आप लोगों के बीच ये बातें कही, लड़ाई की बात कही। सबसे पहले तो हम तो लड़ाई की बात नहीं करते हैं। लड़ाई शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है। लड़ाई का मतलब होता है कि विध्वंसकारी बात, समाज में तोड़ना। लड़ाई की बात हम लोग कभी नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी से सीख लेकर हम लोग उनके पद चिन्हों पर, वो हमारे आदर्श पुरुष हैं। उन्होंने सभी जाति धर्म मजहब का काम किए हैं, सबको जोड़ने का काम करते हैं और उसी तरह से उनके आदर्श पर चलकर हम लोग कभी लड़ाई की बात नहीं करते। लड़ाई शब्द भी ऐसा है कि भाई भाई को तोड़ने वाला शब्द। कल उन्होंने लड़ाई का शंखनाद किया। हम लोग न हमारे एनडीए के नेता न हमारे आदर्श पुरुष माननीय मुख्यमंत्री जी कभी जाति धर्म की बात किए हैं, न हम लोग जाति धर्म की बात करते हैं। समाज को जोड़ के सभी जाति धर्म मजहब का विकास किए हैं और सबको जोड़ के हमारे नेता ने जिस तरह से राज्य में विकास किए हैं, सबको जोड़ने का काम किए हैं, उसी तरह से हम लोगों ने समाज को जोड़कर समाज को हम लोगों के डिक्शनरी में हमारे शब्दकोश में एक ही शब्द है कि भाईचारा सौहार्द, सबको जोड़ के सबका विकास, सबका सम्मान, सबका उन्नति, सब आगे बढ़े, यही हम लोगों के डिक्शनरी में है। हम लोग भाई भाई में लड़ाने की बात नहीं करते हैं। और हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विकास के प्रवर्तक हैं, समाज को जोड़ने वाले हैं, समाज को सभी वर्गों का सम्मान करते हैं। तो हम लोग उसी के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं। आज हमने नामांकन दाखिल की है और हमारे तमाम एनडीए के जितने भी साथी हैं, समर्थक हैं, एनडीए के देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, उनके बदौलत हम लोगों ने जीवन में राजनीतिक चुनौती को हर संभव उन लोगों ने हर चुनौती का साथ दिया है। राजनीतिक के हर चुनौती में उन लोगों ने सहयोग किया है।
देवतुल्य एनडीए के कार्यकर्ता के बदौलत ही हम लोग हर राजनीतिक चुनौती का मुकाबला किए हैं और आगे भी करेंगे। और एनडीए की डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नेता और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से डबल इंजन की सरकार ने शोषितों, पीड़ितों, दलितों, अकलियतों, महिलाओं, युवाओं, किसानों दबे कुचले का विकास किए हैं, उसी उनका साथ हमारे आदरणीय जो केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी जी, आदरणीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी, आदरणीय हमारे एनडीए के मजबूत नेता उपेंद्र कुशवाहा जी का जिस तरह से एकता के साथ लोगों का विकास कर रहे हैं, सबका बल मिल रहा है। हम लोग जनता के बीच जाएंगे, जनता के बीच सारी बात बताएंगे। लेकिन एक दो बात मैं पूछना चाहती हूँ मुकेश जी, स्थिर रहिए कि अब तो वो लड़ाई की बात करते हैं, हम लोग तो लड़ाई की बात करने वाले हैं नहीं, हम लोग तो समाज को जोड़ने वाले लोग हैं। लड़ाई की बात करने वाले को मुबारक, वो लड़ाई की बात करते रहे। और मैं यही कहना चाहूंगी कि जो कल धमदाहा से आरजेडी के प्रत्याशी हुए हैं, वो पहली बार कस्बा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़े थे 2005 फरवरी में, और वहां छोड़कर वहां फिर नवंबर में वो लोजपा से वहां लड़ते हैं कस्बा से। जिन लोगों ने उनको शुरुआती दिनों में मदद किया, पहचान दी, वो कस्बा से भी छोड़ के वो लोजपा से छोड़ के चले गए बाईसी बीजेपी से चुनाव लड़े। वहाँ बीजेपी ने उनको सम्मान दिया, टिकट दिया, बीजेपी से चुनाव लड़े। फिर वहाँ से छोड़ के वो बाईसी के भरोसे को भी वहाँ जो उन लोगों ने सेवा का अवसर दिया, बाईसी को भी छोड़ के वो फिर आ गए जनता दल यूनाइटेड में और लोकसभा का चुनाव लड़ा, उनको टिकट दिया गया। और 14 में, और फिर उसके बाद 14 में लड़े, 19 में लड़े। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको 2 बार टिकट दिया और लोकसभा तक पहुंचाने का काम किया, जिन्होंने पहचान दी और पार्टी में सर्वोच्च स्थान देते थे, राष्ट्रीय महासचिव भी बनाए। फिर उसके बाद क्या हुआ, अभी वो चले गए आरजेडी में, यानी कि ये चौथा दल उनका होगा। तो वो तो पहले कस्बा के हैं कि बाईसी के हैं कि जदयू के थे, और अब बीजेपी के से लड़े, फिर बीजेपी के नहीं हुए, फिर जेडीयू में आ गए, जेडीयू के नहीं हुए, फिर आरजेडी में चले गए। अब हम उनको एक सुझाव देना चाहते हैं कि वो अब कम से कम दल नहीं बदले और क्षेत्र नहीं बदले। ये इनका उनको मैं सुझाव देना चाहती हूँ आप लोगों के माध्यम से। मैडम, वो पहले हमारी बात सुनो, वो किस मुंह से हमारे यादव समुदाय में जाएंगे? उन्होंने हाल फिलहाल में लोकसभा चुनाव में कहा था यादव समाज के लिए उनको इंगित करके छाती पे चढ़ के छाती का बत्ती तोड़ेंगे। आज उन